वेल दोस्तों, फाइनली सुनीता विलियम एंड उनका क्रू स्पेसएक्स बोट दैट इज ड्रैगन फ्रीडम से वापस अपने घर लौट आ गया है। तलाजी कोस्ट फ्लोरिडा में उनका जो स्पेसक्राफ्ट है वो सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन हो गया है। सो ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्पेसएक्स के लिए भी और नासा के लिए भी, बिकॉज कई महीनों से सुनीता विलियम एंड उनका क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गए थे। अब इसका रीजन क्या था? बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो कि हम लोग बात करेंगे, बट उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको क्लिक कर देना, बिकॉज वेन एवर आई अपलोड द न्यू वीडियो इट विल डायरेक्टली कम इनटू योर इनबॉक्स या फिर सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आ जाएगा। सुनीता विलियम एंड उनका क्रू का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मिशन था वो जून 2024 में लॉन्च हुआ था एंड ये 8 दिन का शॉर्ट मिशन था। वो 8 दिन में वापस अपने घर लौट आने वाले थे। बोइंग स्टारलाइन से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे, बट जैसे ही स्टारलाइन उधर पहुंच गया, स्टारलाइन में कुछ टेक्निकल माल फंक्शन आ गया था एंड उसी के साथ जो थ्रस्टर है उसका इश्यू आ गया था एंड हीलियम लीकेज का भी प्रॉब्लम ऑकर हुआ था। तो उसी की वजह से जो 8 दिन का मिशन था वो कंप्लीट हो नहीं पाया एंड सुनीता विलियम एंड उनका जो टीम है, क्रू है, उनको ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही अटक के रहना पड़ा। जो कि वो टाइम पे बिडेन की सरकार थी, इलॉन मस्क ने नासा को अप्रोच करके उन्होंने वापस उनको लाने के लिए सितंबर 2024 में जो स्पेस एक्स का जो ड्रैगन फ्रीडम जो बोट है वो भेजा था। बट अनफॉर्चुनेटली इलॉन मस्क इज क्लेमिंग कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है, उसके वजह से उनका जो रिटर्न था वो डिले हो गया एंड फॉर्चुनेटली कुछ दिनों बाद वापस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया यूनाइटेड स्टेट्स का एंड उसमें डोनाल्ड ट्रम्प एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट हो गए। तो उसके बाद इलॉन मस्क ने कंटिन्यूस अप्रोच किया टू ब्रिंग द क्रू बैक फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड आफ्टर वेरियस रिसर्च, लॉजिस्टिकल प्लानिंग, व्हीकल प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली 19 मार्च को उनका जो बोट है या फिर स्पेस क्राफ्ट है दैट इज ड्रैगन फ्रीडम वो वापस आने के लिए रेडी हो गया। सो एट द एंड सुनीता विलियम एंड उनका क्रू वापस अपने घर आ गए। सो दिस वाज द मेन रीजन बिहाइंड द डिले ऑफ कमिंग बैक ऑफ द क्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो कि बोइंग स्टारलाइन है उसमें प्रॉब्लम आ गया एंड उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी यूनाइटेड स्टेट्स में थे एंड ऑल्सो दे हैव टू डू वेरी मच लॉजिस्टिक प्लानिंग, देन व्हीकल प्रोसेसिंग, एवरीथिंग दैट शुड बी अकोमोडेटेड इन वन रूम। सो वो सब होने के बाद ही उनको वापस सेफली वापस अपने घर में लाया गया। सो ये तो बात थी सुनीता विलियम एंड उनके क्रू की। अभी हम लोग बात करते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। यस, दिस इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ द स्पेसएक्स एंड दैट इज ओन्ड बाय इलॉन मस्क। बट अभी चर्चा चल रही है कि इंडिया में इलॉन मस्क इज कमिंग विद द स्टारलिंक सैटेलाइट, यस, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑल्सो टेस्ला इज कमिंग टू इंडिया। अभी इंडिया में बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड जो मेन टेलीकॉम कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया में कंपनी है, जैसे कि भारतीय एयरटेल है, देन जियो है, वो भी अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी यूजुअली एक कॉमन या फिर जनरल पब्लिक को इंटरनेट का स्पीड क्या लगता है, लाइक 10 Mbps से हम लोग एक 100 Mbps तक का स्पीड वेरी कर सकते हैं। बट जब भी ये स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर इंडिया में आएगा, इसका स्पीड क्या रहेगा एंड ये कैसे वर्क करेगा? अभी तक स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज में अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब भी स्टारलिंक सर्विस स्टार्ट किया था 2019 में, तभी इनके पास कुछ 7000 स्मॉल सैटेलाइट्स थे जो कि अर्थ लो ऑर्बिट में जाके घूमेंगे एंड सभी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। स्टारलिंक इज ऑल्सो प्लानिंग टू डिप्लॉय 12,000 स्मॉल सैटेलाइट्स to extend the internet range and also कुछ दिनों में उनका वो जो 12,000 का जो रेंज है वो तकरीबन 34,000 के आसपास पहुंचने का अनुमान है। दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम द स्टारलिंक। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टारलिंक सैटेलाइट या फिर स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है, इसमें दो ही, अपने जैसे घर में राउटर रहता है, राउटर इज कनेक्टेड टू आपका वायरलाइन रहेगा या फिर आपका ऑप्टिक फाइबर रहेगा एंड दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट हब। अभी ये स्टारलिंक में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर बहुत सारे अदर कंट्रीज में इसमें कैसा वर्क करता है, आपको राउटर लगाना है एंड एक एंटीना लगाना है, बस दो ही चीज़ों से ये स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस वर्क करेगा। अब जो कि इंडिया में जैसे कि मेट्रोपॉलिटन रीजन है, मुंबई, दिल्ली या फिर कलकत्ता, चेन्नई बोलो, बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पे वी हैव हाई राइज बिल्डिंग्स या फिर हाई राइज अपार्टमेंट्स। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ या फिर बहुत सारे नॉर्म चेंज हो गए, तो एक ही एंटीना एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए रहेगा या फिर एक रेसिडेंशियल सोसाइटी के लिए रहेगा। दैट विल वर्क फॉर ऑल द रेसिडेंशियल, फॉर ऑल द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया में। अभी जो स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, हाउ दैट विल वर्क, इट विल गिव
इंडिविजुअल एंटीना या फिर सिंगल एंटीना फॉर सिंगल अपार्टमेंट या फिर सिंगल रेसिडेंशियल कॉलोनी को प्रोवाइड करेगा, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। देन अगेन इसका स्पीड वेरी कैसे करेगा, स्पीड 10 Mbps से या 100 Mbps रहेगा या फिर उससे ज़्यादा स्पीड रहेगा, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर। एंड डाउन टाइम क्या रहेगा, बिकॉज जैसे कि आई एम यूजिंग एयरटेल या फिर मैं जियो यूज कर रहा हूँ, डाउन टाइम बहुत ही कम है। बहुत सारे ऐसा एरिया है वहाँ पे अपने को वो सर्विस मिलती नहीं है, बट यस इलॉन मस्क जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, वेदर इज प्लानिंग टू प्रोवाइड द सर्विस इन अक्रॉस इंडिया या फिर इनिशियली मेट्रोपॉलिटन रीजन में रहेगा या फिर स्लोली वो ग्रो करेगा। यस दीज आर ऑल द क्वेश्चंस अराइजिंग, बट यस डेफिनेटली जैसे जैसे ये स्टारलिंक अगर इंडिया में सक्सेसफुली लॉन्च होता है, वी विल कम टू नो कि इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या स्पीड रहेगा, इसका फाइनेंशियल्स क्या क्या रहेगा, लाइक 100 MB के लिए कितना पैसा रहेगा या फिर 40 Mbps के लिए कितना चार्जेस रहेगा। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, सो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। एंड यस अगेन टेस्ला इज ऑल्सो कमिंग, एंड रिसेंट न्यूज़ के हिसाब से जो टेस्ला है दैट इज ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद टाटा मोटर्स। दिस इज दैट यू मस्ट नॉट येट फाइनलाइज्ड फॉर द टेस्ला कमिंग टू इंडिया। सो लेट अस सी ये सब जो स्टारलिंक है, ये स्पेसएक्स है, सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है फॉर द इंटरनेट, कैसे वर्क करता है, टेस्ला कैसे वर्क करता है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन फाइंड्स यू वेल। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन ये बारे में चाहिए रहेगा, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज इन माई नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज दिस रियली हेल्प्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सी या।